विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा द्वारा जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिले की 300 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान हरदेव जोशी रंगमंच स्टेडियम में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित अतिथियों ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान किया। इसी क्रम में समाज के युवा एवं जज एडीजे श्री लक्ष्मीकांत जी वैष्णव नाथद्वारा द्वारा भी प्रतिभावान छात्र छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की और उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए उच्च पदों पर पहुंचने की जो है वो उन्होंने प्रेरणा दी है। निश्चित रूप से हमारे समाज के जज साहब लक्ष्मीकांत जी वैष्णव हमारे समाज की प्रतिभाओं को भी बार बार आकर के और अपने सुझाव देते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं और समाज की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने उद्बोधन में बहुत ही सारगर्भित बातें की हैं। मैं एडीजे सर का भी वैष्णव ब्राह्मण समाज बांसवाड़ा की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और संपूर्ण विप्र समाज के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों का भी, जिन्होंने जिले की प्रतिभाओं का जो सम्मान किया है और आगे भी इसे सतत रूप से जारी रखे, ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। माँ सरस्वती वीणा प्राणी को प्रणाम। मंचासी विप्र समाज के राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा जिले के बुद्ध पुरुष जिनका प्रत्येक का नाम लेना मैं चाहता हूँ, लेकिन समय संक्षिप्त है, इसलिए आप सभी को मैं प्रातःकाल माला जरूर करता हूँ। तो मेरी ये 2 लाइनें आपको समर्पित हैं कि ये जो मंच पर विराजमान है, ये मेरी माला के मनके हैं। जो जो नज़र फिरती है इबादत होती जाती है। तो आप सभी को प्रणाम, आप सभी का वंदन। मैंने अभी मेरे सभी पूर्व विप्र प्रतिनिधियों को सुना। आदरणीय रमेश जी पंड्या साहब को भी सुना मैंने। मैं पूर्व परिचित नहीं हूँ आपसे, लेकिन संक्षिप्त में आपकी वाणी का जो भाषा की शैली मेरे हृदय को छू गई। मुझे लगता है कि आप लेखन शैली के प्रतिभाशाली स्तंभ हैं। आप शब्दों के जादूगर हैं। सामने बैठी प्रतिभाओं को आपने पूरे समय और माहौल के साथ में बांध के रखा और यहाँ ये प्रेरित किया सभी को कि जब भी कभी मौका लगे इन विप्र समाज के प्रतिनिधियों को, प्रतिभाओं को मन खोल के जितना भी हो सके आप सहयोग करें। और आपने 10% अंशदान की प्रेरणा भी दी। एक बार पूरे सदन से मैं निवेदन करूंगा कि जोरदार करतब ध्वनि से आप रमेश जी पंड्या साहब का स्वागत करें। मैं बड़ा क्लियर सा संदेश देना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य कोई भाषण देना नहीं है। मुझे न किसी से वोट चाहिए और न ही कोई चुनाव लड़ने की मेरी योजना है। मैं राजस्थान उच्च न्यायालय के तहत अपर जिला सत्र न्यायाधीश नाथद्वारा के पद पर आसीन हूँ। मुझे एक संक्षिप्त सा संदेश विप्र संस्थान के ज्येष्ठ प्रतिनिधि योगेश जी भाई साहब का मिला कि प्रतिभाओं का सम्मान है और उन्हें प्रेरणा देनी है, उन्हें सम्मान करना है। मेरे आदरणीय ससुर जी
श्री नागुराम जी वैष्णव, शरद जी भाई साहब, सुभाष जी भट्ट साहब, इन सभी के फ़ोन मेरे पास आए कि आप समय सुरक्षित करें और यहाँ कुछ समय के लिए आएँ। मैं आपको हृदय की अतल गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस पवित्र अवसर पर आपने मुझे अपना समझा और यहाँ आमंत्रित किया। आपको एक बार पुनः धन्यवाद। छोटी छोटी बातों की इन श्रृंखलाओं में मैं एक बार आपको जोर से आह्वान करता हूँ कि भगवान परशुराम जो कि श्री हरि विष्णु के छठे अवतार हैं, श्री हरि विष्णु के छठे अवतार हैं। श्रीमद् भगवद गीता का यदि अध्ययन करें हम तो ज्ञान विज्ञान योग में बड़ा स्पष्ट सा संदेश लॉर्ड कृष्णा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, देवताओं में मैं समस्त देवताओं का महादेव, देवादिदेव, त्रिदेव महादेव हूँ, और देवियों में मैं जगदम्बिका अम्बा गायत्री का स्वरूप हूँ। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि भगवान परशुराम जो है श्री हरि विष्णु के छठे अवतार हैं, अर्थात ये श्री हरि विष्णु ही हैं। तो पूरी जज्बे के साथ दोनों हाथ ऊंचे करके एक बार भगवान परशुराम की जय बोलेंगे। बोलो परशुराम भगवान की धन्यवाद। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं इस श्लोक की चर्चा अवश्य करता हूँ, क्योंकि हम सभी कई बार उलझन में रहते हैं कि हनुमान जी की पूजा कर लूँ तो महादेव जी की रह जाती है, महादेव जी की कर लूँ तो कृष्ण जी की रह जाती है, कृष्ण जी या राम जी के मंदिर पर चला जाता हूँ तो अम्बा माता का मंदिर रह जाता है, श्रीनाथ जी की टेकरी रह जाती है। तो निश्चित रूप से जब भी आपके पास समय हो, जहाँ भी आपका मन लगता हो, प्रार्थना अवश्य करें, वहाँ जाएं, क्योंकि प्रार्थना आपके विचारों को गति देती है, साम्यता मेंटेन करती है, साम्यता को बनाकर रखती है। और इस साम्यता को बना के रखने के फायदे ये हैं, विशेष रूप से 12वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थी जिनका सम्मान यहाँ होना है, उनसे कहता हूँ कि आप जब प्रसन्नता से प्रार्थना करते हैं तो आपकी स्मृति में वृद्धि हो जाती है, आपकी स्मरण शक्ति पूरे मनोयोग से काम करती है, आपका मस्तिष्क किसी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से ज़्यादा अच्छा काम करता है, और जो भी आप पढ़ पा रहे हैं या पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उसको बेहतरीन तरीके से सेव करके परीक्षा में ठीक से ले पाने में आप समर्थ हो पाते हैं। पुनः मैं यहाँ पर विश्वनाथ जी पंड्या साहब के उद्बोधन को कोट करना चाहूँगा। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का आह्वान करते हुए एक बात कही कि शिक्षा क्या है, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही प्रतिभा या शिक्षा है। एक बार विश्वनाथ जी पंड्या साहब के लिए जोरदार तालियां। ताली बजाना योग है, और जब भी आप ताली बजाते हैं तो आपके मस्तिष्क की पीयूष ग्रंथि जो है पूरी तरह से खुल जाती है। तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि कोई भी कंजूसी ना करें, जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी तालियां इस मंच को समर्पित जो पूरे संगठित मनोयोग से यहाँ एकत्रित है। भारतीय संविधान में जो ताकत दी गई है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया को दी गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया को दी गई है, और उस वी में आप और हम सभी शामिल हैं। तो इस शक्ति का आह्वान करते रहें, इस शक्ति को महसूस करते रहें। ज्येष्ठ भ्राता विश्वनाथ जी पंड्या साहब ने ये भी कहा कि चंद्रशेखर आजाद स्कूल छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ चित्र उनका लगा हुआ है। मैं दोबारा इसलिए दोहराना चाहता हूँ कि दोहराई गई चीज़ लंबे समय तक हमारे स्मृति पटल पर विद्यमान रहती है।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप मेहनत करें और किसी भी क्षेत्र में जाएं आप, चाहे वकील बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे आप IAS ऑफिसर बने, चाहे आप जज बने, चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में बुलंदी की ओर बढ़ते हुए इस भारतीय संविधान को नमस्कार करते हुए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा किसी भी उच्च पद पर जाकर विराजमान हो, आपको एक प्रेरणा है, आपसे विनती है कि आप निश्चित रूप से पूरे संकल्प और मनोयोग से आगे बढ़ें। छोटी छोटी बातों की इस कड़ी में मुझे यहाँ मंच पर बैठे ही संक्षिप्त सी जानकारी ये भी हुई कि लियो इंटरनेशनल शिक्षा संस्थान जो यहाँ पर है, उसके लिए जयेंद्र त्रिवेदी साहब को बहुत बहुत बधाई, जो यहाँ नगर परिषद के सभापति हैं। उनके भ्राता श्री बनी जी से मुझे अभी जानने का अवसर मिला, उन्होंने 5 ईयर लॉ कर रखा है। ही इज ए मैन ऑफ 5 ईयर लॉ एंड हैविंग ए डिग्री ऑफ मास्टर्स ऑफ लॉ फ्रॉम हॉलैंड। ये हॉलैंड से आपने जो है 5 ईयर लॉ के साथ साथ आपने जो है वो LLM कर रखा है। जोरदार तालियां उनके लिए। ही इज लीडिंग लियो इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ बांसवाड़ा। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ज़्यादातर लोग हम नौकरी पाने की चेष्टा में लगे हुए हैं। ये वो व्यक्ति है जो मुझे लगता है कम से कम 100 से 200 लोगों को नौकरी दे रहे होंगे, ऐसा लगता है। इस बात के लिए जोरदार तालियां। और यहाँ जितनी भी प्रतिभाएं हैं उनसे मेरी बड़ी विनम्र सी गुजारिश है कि आप 95% लाएँ, 96% लाएँ, आगे बढ़ें। आप कलेक्टर बन जाएं, आप IPS बन जाएं, लेकिन खुदा न खास्ता यदि आपको वो रास्ता न मिले तो मेरी एक विनम्र सी गुजारिश है कि ईश्वर आपको नौकरी करवाना नहीं चाहता है, ये ध्यान रख लेना। आपको वो बनाना चाहता है कि आप 250 लोगों को नौकरी दे सकें और 4 फिल्मों की ऑडी में घूम सकें। आज परशुराम जी भगवान के इस प्रांगण में उनकी विनती करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ। श्रीमद् भगवद गीता में ब्राह्मण की विशेषताएं बताई गई हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ब्राह्मण की विशेषताएं बताई गई है। ब्राह्मण कौन? वो जिसमें धैर्य हो, वो जिसमें दया हो, वो जिसमें क्रोध नियमित नहीं हो। क्रोध तो आए लेकिन हमेशा नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी एक बार क्रोध आया था। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने सारे जीवन क्रोध नहीं करने की प्रेरणा ही दी। जब समुद्र से जो है विनती करते रहे कि भाई समुद्र तू हमें रास्ता दे दे और क्या नाम से लंका हमें जाना है, लंका फतेह करनी, माता सीता को लाना है। 3 दिन तक विनम्र विनती करते रहे, महादेव की पूजा करते रहे, सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना की और फूल पुष्प कमल सब चढ़ा दिए, फिर भी जो है समुद्र नहीं माने। तब जो है श्री राम तुलसीदास जी लिखते हैं कि विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती। 3 दिन तक निरंतर प्रार्थना के पश्चात भी जो है जब नहीं माना समुद्र, तब उन्हें क्रोध आया। अर्थात ये क्या संदेश देता है कि 100 बार किसी बात के लिए धैर्य रखा जाए और तब भी यदि कोई आपकी बात नहीं मानता है तो फिर क्रोध करने की योजना बनाकर क्रोध करें। ऐसा नहीं कि एकदम से जाकर आप बॉम्ब की तरफ ब्लास्ट हो गए और आप खुद ही किसी अपराध में फंस गए, ऐसा कोई कार्य कर लिया। आप अपनी बात को पूरी दृढ़ता से रखें। आप अपनी बात को लाइन से, व्यवस्था से रखें। जब भी कभी मौका लगे और ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए